हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल नाज अकेडमी एजुकेशन। होप आप लोग सब ठीक होंगे और सेफ होंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं जो इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम और रिपीटर एग्ज़ाम देने वाले हैं फरवरी 2024 में। उसके रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन है सारे को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी मैं। ठीक है, तब भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप चैट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं रिप्लाई कर दूँगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं गुड न्यूज़ उन बच्चों के लिए बोल रही हूँ जो बच्चे जुलाई में एग्ज़ाम दिए थे रिपीटर या फिर इम्प्रूवमेंट। रिपीटर यानी आप सबको मालूम है कि जो बच्चे किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं वापस से उसका एग्ज़ाम देते हैं, राइट। तो अगर आप उसमें पास हो गए तो कॉन्ग्रेचुलेशन। या फिर आप इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम जो होता है वो होता है सारे सब्जेक्ट को में आप एग्ज़ाम देते हो ताकि आपका मार्क्स जो है, जो परसेंटेज है वो इंक्रीज़ हो सके। अगर आपका हुआ है तो वेरी गुड। ठीक है, यानी अगर आप फिर से यानी कि वापस इम्प्रूवमेंट देना चाहते हो फरवरी में 2024 में, ताकि जो आपका मार्क्स आया है यानी कि जुलाई में आया है उससे आप सेटिस्फाइड नहीं हो, यानी कि आपको वापस देना है फरवरी 2024 में। जो रेगुलर स्टूडेंट होते हैं ना, 12th वाले, उनके साथ आप बैठोगे। ठीक है, पहला डाउट तो यही था कि क्या हम 12th वालों के साथ ही बैठेंगे, तो हाँ, आप 12th वालों के साथ ही बैठोगे। ठीक है, तो इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम सारे सब्जेक्ट का देते हैं। और जो रिपीटर है, अगर आपको भी सारे सब्जेक्ट में देना है ताकि आपका भी मार्क्स इंक्रीज़ हो सके, तो आप भी सारे सब्जेक्ट का दे सकते हो। ठीक है, फरवरी 2024 में। ओके, तो ये बात हमेशा ध्यान में रखें कि जब आप जाएंगे फॉर्म भरने के लिए तो आप दोनों रिज़ल्ट लेके जाना। जो आपका 2023 में जो आपका आया था मई में, जो रिज़ल्ट आया था ना आपका 12th का, वो मार्कशीट जो आपके कॉलेज से लाए होंगे वो, और एक अभी जो एग्ज़ाम दिए हो जुलाई 2023 में, तो आप इम्प्रूवमेंट वाले होंगे तो आपको भी रिज़ल्ट मिला होगा। रिपीटर वाले जो सब्जेक्ट में फेल हुए थे उनको उसका भी रिज़ल्ट मिलेगा। तो दोनों ही मार्कशीट लेकर जाना। कब? जब आपका फरवरी 2024 का फॉर्म फिल किया जाएगा एग्ज़ाम के लिए, तब लेके जाना, क्योंकि दोनों ही ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, ये बात हो गई। चलिए अब बात आती है कि जो बच्चे जुलाई में फेल हो गए उनका क्या होगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट था, ठीक है, यानी कि साइंस स्टूडेंट। ओके, तो वो ना मैथ्स में फेल हो गया था। कब? जब मई में उसका रिजल्ट आया था। ठीक है, मैं इसमें मई 2023 में, तो वो मैथ्स में कीटी जो लेवल थे ना वो लग गया था, यानी वो एक सब्जेक्ट मैथ्स में फेल हो गया था, राइट। तो अब उसने क्या किया कि जुलाई में एग्ज़ाम दिया, यानी जुलाई 2023 में, ताकि मैं मैथ्स में अपने मार्क्स हटा सकूँ, यानी कि वो क्या आ गया, रिपीटर की कैटेगरी में आ गया। तो उस स्टूडेंट ने जुलाई में एग्ज़ाम दिया। अब वो जुलाई में भी पास नहीं हुआ, यानी कि उसमें भी फेल हो गया। तो क्या होगा? तो इसका सिंपल सा ये आंसर है कि आपको क्या करना है। आप जाएंगे अपने कॉलेज में, जी आपका जब ये फॉर्म भरा जाएगा ना फरवरी 2024, तो जब आप फरवरी 2024 का जब एग्ज़ाम देने के लिए आप बोलोगे, तो आप जब फॉर्म फिल करोगे ना, तो आप भी दोनों रिज़ल्ट लेके जाना। जो आपका एक पहले वाला था जो मार्च में एग्ज़ाम दिया था आपने, जो मई में रिज़ल्ट आया था वो वाला रिज़ल्ट, और आपका जो इसका अभी जो जुलाई 2023 में आपने एग्ज़ाम दिया है वो वाला, दोनों रिज़ल्ट लेके जाना फॉर्म फिल करने के दिन। ठीक है, ये हो गया रिपीटर वालों का क्लियर। अब आते हैं इम्प्रूवमेंट वाले पे। इम्प्रूवमेंट वाले का क्या है कि देखिए, कुछ बच्चे ऐसे जिनको नीट देना था, कुछ बच्चे ऐसे जिनको जेई देना था, है ना। तो जेई का क्राइटेरिया क्या होता है, 75% आपका आना चाहिए 12th में, राइट। तो अब उस बच्चों का नहीं आया। कब? जब उसने ना इसमें जो हमारा मई में जो रिज़ल्ट आया था 12th बोर्ड वालों का, उसमें नहीं आया। फिर उसने क्या किया, जुलाई में जो एग्ज़ाम हुआ था आपका जुलाई 2023 में, उसमें भी नहीं आया। तो अब वो क्या करेगा, यानी कि वो वापस फॉर्म फिल करेगा फरवरी में जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए। ठीक है, तो वो फॉर्म फिल जब करेंगे आप, तो आप दोनों ही आप रिज़ल्ट के बारे में आपको आपके कॉलेज से मालूम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आप भी दे सकते हो एग्ज़ाम, ऐसा कुछ नहीं है, और रेगुलर वालों के साथ ही बैठेंगे। ठीक है, ये भी हो गया क्लियर। और जो नीट वाले हैं उनका अगर ओपन कास्ट है तो यानी कि 150 टोटल होना चाहिए आपका, फिज़िक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी का, तीनों के मार्क्स मिला के अगर 150 आपके आ रहे हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन। नहीं आ रहा है तो फिर आपको फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ठीक है, इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि आपको नीट के स्टूडेंट बनना है। तो बिकॉज़ क्या है कि देखो, आपने एग्ज़ाम दिया मई में, ठीक है, नहीं आया, यानी कि तीनों का मिला के, फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का मिला के अगर आपको नहीं आ रहा है, यानी आपने फिर से जुलाई में दिया, उसमें भी नहीं आ रहा है, तो आप कोई बात नहीं, आप फरवरी 2024 में एग्ज़ाम दीजिए, इम्प्रूव कर लीजिए, हो गया। ठीक है, तो ये हो गया क्लियरली, यानी कि रिपीटर वालों का कैसे होगा और इम्प्रूवमेंट वाले का कैसे होगा, सब आपको मैंने डिटेल से बता दिया है। ठीक है, फॉर्म फिलिंग का वीडियो भी है, अगर आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख लीजिएगा।
ठीक है। तब भी कोई डाउट रहता है तो आप चैट सेक्शन में पूछिए, मैं रिप्लाई करूँगी, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बच्चे को नहीं समझ में आता है, फिर प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है। और एक और बात, आपके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, यानी कि 2024 में स्टार्ट हो जाएगा फरवरी में, ठीक है, 21 तारीख से आपका एग्ज़ाम है। तो क्या करना है, पढ़ाई स्टार्ट करो, ज़्यादा टाइम नहीं है आपका, चाहे इम्प्रूवमेंट हो या रिपीटर हो। मैं तो रिपीटर को यही सजेस्ट करूँगी कि सारे सब्जेक्ट का दे डालो, ताकि ये ना आपका जो परसेंटेज है वो भी इंक्रीज़ हो जाए, ठीक है। आप जिस सब्जेक्ट में फेल हो उसका तो छोड़ो ही, क्योंकि आपने देखो मैंने रिपीटर का ये समझाया कि है ना, रिपीटर का आप ना सारे सब्जेक्ट में दे सकते हो, ठीक है। आप अपने कॉलेज को बोलो कि मुझे ना सारे सब्जेक्ट का देना है, ठीक है। जिस दिन फॉर्म भरेंगे ना तो वो बोलेगा हाँ आप दे सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया। तो आप लोग ना सबसे पहली बात पढ़ाई कीजिए, क्योंकि ना इम्प्रूवमेंट हो या रिपीटर दोनों ही बिना पढ़े पास नहीं हो सकते, ठीक है। इम्प्रूवमेंट वाले को तो जाहिर सी बात है कि उनको इंक्रीज़ करना ही करना है, जेई वाले तो 75% के ऊपर लाना ही है। अगर नीट वाले तो तीनों का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को मिला के 150 लाना ही है। तो सबसे पहली बात कि आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। ओके, आप लोग को टाइम टेबल मिल ही गया होगा, ठीक है। नहीं मिला है तो कोई बात नहीं, मैं टाइम टेबल प्रोवाइड कर दूंगी आप लोग को। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट। और जो भी आपको क्वेश्चन होता है चैट सेक्शन में लिख दो, ठीक है। और उसके बाद जब आप कॉलेज जाओगे, आप अपने कॉलेज से कांटेक्ट में रहो, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन है आपको मिलते रहे, ठीक है। और आप लोग तो 2024 के रेगुलर स्टूडेंट तो हुए नहीं, तो आप अपने कॉलेज में जाइएगा, जब फॉर्म भरने जाएंगे ना तो आप उनसे पूछ लीजिएगा। अगर साइंस वाले स्टूडेंट है तो उनसे पूछेगा कि क्या हमें फिर से जो हमें फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का प्रैक्टिकल बुक बनानी होगी, या फिर हमारा पुराना वाला ही चलेगा। ये सारे क्वेश्चंस आप क्लियर कर लेना, ठीक है। तो ये कॉलेज, ठीक है, आपको बता देगा। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। ओके, चलिए क्रैक कीजिए और फिर मुझे गुड न्यूज़ दीजिएगा कमेंट में कि आपके कितने हैं। ओके, चलिए बाय एंड टेक केयर। अगर तब भी कोई डाउट है तो चैट सेक्शन में पूछ लेगा। और एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सारे इन्फॉर्मेशन सारे बच्चों तक पहुंच जाए। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर नहीं मिलता है ना तो बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। मैं एक छोटी सी बात बताती हूँ। एक स्टूडेंट था, उसे ये नहीं पता था कि जो आप जुलाई में जो एग्ज़ाम दे रहे हो उसके अंदर सारे सब्जेक्ट का दे सकते हो रिपीटर में। तो उसने ना क्या किया, सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में जिसमें फेल हुआ था ना सिर्फ उसका ही दे दिया। अब वो उसकी वजह से तो रह गया ना। अगर वो चाहता तो वो सारे सब्जेक्ट का देना चाहता, क्योंकि उसको नीट के लिए मतलब अप्लाई करना था फॉर्म के लिए। तो अब वो सारे सब्जेक्ट का नहीं दे पाया। लेकिन अगर उसे पता होता कि सारे सब्जेक्ट हम दे सकते थे जुलाई में ही, तो उसको टेंशन ही नहीं होती, तभी वो क्लियर कर लेता, उसको इम्प्रूवमेंट देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती 2024 में, है ना। तो ये छोटी छोटी बातें ना आप शेयर किया कीजिए एक दूसरे से, ताकि सारी इन्फॉर्मेशन सारे बच्चों तक पहुँचे। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर एंड अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ओके, और खुद का ख्याल रखना सबसे इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेस नहीं लेना किसी भी चीज़ का। ओके।